ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हो? देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और अ चार्ज पार्टिकल in conductor is called drift velocity. The minimum velocity during the collision to travel the mean path in the relaxation timing is called drift velocity. So it is a average velocity. So vd इज़ द एवरेज वेलोसिटी। मान लिया कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो Q1, Q2, Q3, Q4 डेट Qn है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सबके चार्जेस तो सबके सेम है तो सबकी वैल्यू E है, बट द रिलैक्सेशन टाइमिंग आर डिफरेंट। रिलैक्सेशन टाइमिंग आर डिफरेंट ऑफ ईच पार्टिकल। सो अगर उनकी रिलैक्सेशन टाइमिंग अलग अलग है यानी डिफरेंट है, तो हम लोगों के पास ये भी पता है कि उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ भी अलग अलग होंगी। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn, ये स्मॉल v है, अपॉन एन, यानी कि उनके फाइनल जो वेलोसिटीज़ हैं उनके एवरेज का जो मीन निकाला हमने, यानी उनका एवरेज निकाल लिया कुल मिला के, तो उसी को हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, और उसी एवरेज वेलोसिटी को कहेंगे हम लोग वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो वी डी इज डिपेंड ऑन v1, v2, v3। सो v1 इक्वल्स टू u प्लस a और t की जगह आ गया टाउ, तो ये हो गया आपका u1 प्लस a टाउ 1। आप लोगों को पता ही है मोशन इक्वेशन, फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a, t1 की जगह आ गया टाउ 1, बिकॉज t इज अ टाइम एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइमिंग इज है। सिमिलरली v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a टाउ 1 टाउ 2, यहाँ पे टाउ 1 है तो टाउ 2 हो गया। सिमिलरली v3 इक्वल्स टू u3 प्लस a इंटू टाउ 3, इसी प्रकार vn un प्लस a टाउ n, इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसको। तब vd की यहाँ पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए v1, v2, v3 इनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो vd इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ v1 u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 and u3 plus a tau 3 plus dash un plus a tau n। यहाँ से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से vd की वैल्यू और आगे लेकर चलते हैं, और अपॉन में क्या लिखा था इसके n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, देन vd इक्वल्स टू u1 u2 u3 डैश un को एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट सीरीज बन जाएगी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डैश un, और अपॉन में n, तो एक बार इसके अपॉन में n प्लस अब a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 डैश a टाउ n प्लस करके a कॉमन लिया मैंने, और यहाँ पर हो गया हमारे पास
tau 1, tau 2, tau 3 dash tau n अपॉन n। ये हमारे पास आ गया रिलैक्सेशन टाइमिंग का एवरेज। अब यहां से Vd इक्वल्स तो Vd की वैल्यू निकाला हम लोगों ने, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डेश UN से लेकर अपॉन n, ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटीज का स्क्वायर, और जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, 0। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 प्लस a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डेश टाउ n, ये होता है हमारा एवरेज है रिलैक्सेशन टाइमिंग का, तो उसको कहेंगे हम लोग टाउ ए टाउ। तो वी डी इक्वल्स टू ए टाउ, ये हमारी वेलोसिटी यहाँ से निकल कर आती है। इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्टर इन विच वी हैव एस्टेब्लिश द पोटेंशियल डिफरेंस V between the two ends of the conductor. So we have understand that we can understand that the Vd equals to a tau is the where a is the acceleration and tau is the relaxation time.